राजपूताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। क्लास ये पार्ट था मैथ पेपर चल रहा था अपने पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसके अंदर पढ़ रहे थे अपन साइक्लिक ग्रुप। ऐसे देखो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन बताई थी कि कोई ग्रुप जी साइक्लिक ग्रुप कहलाता है या चक्रीय ग्रुप कि ग्रुप जी क्या कोई भी एक ऐसा अवयव विद्यमान हो या ग्रुप जी में कोई एक ऐसा अवयव विद्यमान हो कि ग्रुप के प्रत्येक अवयव को उस अवयव की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सके। तो जो आने वो ग्रुप होगा वो तो क्या कहलाएगा, साइक्लिक ग्रुप या चक्रीय ग्रुप, और जो अवयव होगा वो होगा अपने पास ग्रुप का जनक। अर्थात G = 1 - 1 आइटा माइनस आइटा। ये अपन ने एक एग्जांपल और पहले दिया था, G = 1 ओमेगा और ओमेगा वो दिखा दिया था। इसके बाद G = 1 - 1 आइटा और माइनस आइटा ये दिया था, जहाँ पर आइटा की पावर 1 की आइटा 2 -1 3 माइनस आइटा और आइटा की पावर 4 2। इसका मतलब क्या हो गया कि एक तो ग्रुप जी का जनक, जरूरी नहीं कि ग्रुप में केवल एक ही अवयव ऐसा हो, यानी ग्रुप के एक से अधिक भी जनक हो सकते हैं। तो एक तो क्या हो गया ग्रुप, इस ग्रुप के जनक क्या थे, जनक क्या थे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और इसके जनक क्या है ग्रुप एक तो क्या हो गया आइटा, एक तो क्या हो गया आइटा। अब अपन चेक करेंगे माइनस आइटा के लिए कि माइनस आइटा इस ग्रुप का क्या हो सकता है कि जनक हो सकता है या नहीं। तो देखो जनक के लिए अपन को सिद्ध करना होगा कि माइनस आइटा लेंगे और माइनस आइटा की पावर अपन क्या लेंगे कि माइनस आइटा, कि माइनस आइटा को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये चारों अवयव आ जाए उसके पूर्णांक घात के रूप। मैं माइनस आइटा की पावर 1 करता हूँ तो क्या आता है माइनस आइटा इसमें विद्यमान है। नेक्स्ट कंडीशन माइनस आइटा को मैं क्या करता हूँ होल स्क्वायर, माइनस आइटा को होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा अपने पास प्लस का आइटा स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1। और बताओ माइनस का 1 किस में विद्यमान है, नंबर 3 देखो माइनस आइटा की पावर 3 करता हूं तो क्या आता है माइनस का आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, यानी क्योंकि माइनस 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 चिन्ह लास्ट में किसका है माइनस का है। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है अपने पास -1 माइनस -1 इंटू आइटा। बताओ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1 इंटू आइटा करेंगे तो क्या आएगा प्लस का आइटा। और देखो प्लस का आइटा भी जी में विद्यमान है। और नंबर 4 माइनस आइटा की पावर 4 करेंगे तो माइनस आइटा का स्क्वायर इंटू माइनस आइटा का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा प्लस का आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर, -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा प्लस का 1। और देखो प्लस का 1 भी जी में विद्यमान, प्लस का 1 में क्या है जी में विद्यमान है। अतः
जी में दो अवयव आयोटा और माइनस आयोटा ऐसे अवयव हैं कि जिनको जी के प्रत्येक अवयव की पूर्णांक घात, जी का प्रत्येक अवयव को आयोटा और माइनस आयोटा की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। अतः आयोटा और माइनस आयोटा क्या हो गए, ग्रुप जी के जनक। और यहाँ पर एक ग्रुप क्या था, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी दो अवयव ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ऐसे अवयव थे, इनको ग्रुप के प्रत्येक अवयव, तीन ही तो अवयव थे इसमें, और इनको इनकी पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। अतः ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, चक्रीय ग्रुप, और ये जो इनके जनक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और इनके आयोटा और माइनस। अतः इससे एक चीज और स्पष्ट हो गई कि किसी भी ग्रुप के जनक, किसी भी ग्रुप चक्रीय ग्रुप के अंदर जनकों की संख्या या जनक एक या एक से अधिक हो सकते हैं। नोट कर लो इनको। नेक्स्ट देखो, थ्योरम है चक्रीय ग्रुप पर। थ्योरम नंबर 5 चक्रीय ग्रुप पर। अब पढ़ रहे हैं अपन थ्योरम नंबर 5 चक्रीय ग्रुप। यदि ए किसी चक्रीय ग्रुप जी का जनक है, यदि स्मॉल ए किसी चक्रीय ग्रुप जी का जनक है, तो इस पर तो ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स बी उस चक्रीय ग्रुप का जनक होगा। यह अपने पास एक थ्योरम है, इसमें दे रखा है यदि ए किसी चक्रीय ग्रुप जी का जनक है, ए किसी चक्रीय ग्रुप जी का जनक है, तो ए इनवर्स भी उस चक्रीय ग्रुप का जनक होगा। इसीलिए पहले थ्योरम को समझने से पहले अपने को उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब अपने को ये नहीं पता होगा चक्रीय ग्रुप क्या है, उसका जनक क्या है, उसकी डेफिनेशन, तो अपन थ्योरम को सोल्व नहीं कर सकते। ए किसी चक्रीय ग्रुप जी का जनक है, यानी कि जी के प्रत्येक अवयव को ए की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। देन वी प्रूव दैट, तब अपने को सिद्ध क्या करना है, ए इनवर्स भी उस चक्रीय ग्रुप जी का जनक होगा, यानी कि जी के प्रत्येक अवयव को ए इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में भी लिखा जा सकता है। ये अपने को प्रूव करना होगा। और बे क्या रखा है कि एक जी के प्रत्येक अवयव को ए की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है, ये दे रखा है। तो प्रूफ देखो, दिया है ए अवयव ए
belongs to G, ग्रुप G का जनक है, तब सिद्ध क्या करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि A इनवर्स B G का जनक हो। ये दे दिया। अब A बिलोंग्स टू G, ग्रुप G का जनक है, अर्थात G का जनक है तो A को क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक अवयव के पूर्णांक घात के रूप में, अर्थात G इक्वल टू A की पावर n यानी कि G क्या हो गया, पूरा ग्रुप हो गया, और ग्रुप हो गए तो ग्रुप के सारे अवयव भी किसमें विद्यमान होंगे, किस G में विद्यमान होंगे, A की पावर n। A कौन सा अवयव था, जनक था, तो जनक की पावर के रूप में लिखा जा सकता है n बिलोंग्स टू z, z यानी पूर्णांक संख्या, n इक्वल टू 1 2 3 4। इस प्रकार अवयव होंगे G इक्वल टू माना कि x बिलोंग्स टू G, G का क्या मान लिया, कोई भी स्वेच्छ अवयव, x बिलोंग्स टू G, G का कोई क्या मान लिया, स्वेच्छ अवयव, तब उसके लिए अपन ने एक पूर्णांक राशि मान ली P बिलोंग्स टू Z, तो x इक्वल टू A की पावर P, यानी कि x क्या है, G के अंदर से कोई अवयव मान ली, और G के अवयव किसके रूप में लिखा जाएगा, A की पावर के रूप में। यहाँ पर n तो क्या दे रखी भाई, कोई भी आर्बिट्रेरी संख्या है, n की जगह 1 2 3 4 जो भी z में विद्यमान है, तब अपन ने क्या मान लिया कि कोई भी एक पूर्णांक राशि क्या P जो किसमें बिलोंग कर रही है, z में, तो G के प्रत्येक अवयव को किसके रूप में लिखा जा सकता है, A की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया, A की पावर P। अब देखो x इक्वल टू A की पावर, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, A की पावर माइनस P की इनवर्स, ये लिख सकता हूँ, क्योंकि अपन ने पढ़ा है A की पावर n की पावर n इक्वल टू A की पावर mn, ये होता है। तो A की पावर P इक्वल टू क्या लिखा है, A की पावर माइनस P, माइनस P को -1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, A की पावर ये आएगा, तो क्या हो जाएगा, A की पावर माइनस P, नोट करो इसको, A की पावर x इक्वल टू A की पावर माइनस P इनटू में क्या है, इनवर्स। यहां से देखो x इक्वल टू, दूसरा नियम ये था A की पावर n की पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं, A की पावर n और x की पावर n, पूर्णांक घातांक नियम है, तो मैं इनवर्स को अंदर ले सकता हूं, A इनवर्स की पावर माइनस, अब देखो ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू A इनवर्स की पावर माइनस P, ये हो जाएगा। अब x
यदि P बिलोंग्स टू Z है तो बताओ क्या होगा, माइनस पी भी किस में बिलोंग करेगा, Z में, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक की बात नहीं हो रही, क्या किसकी की हम बात करें, पूर्णांक। तो यदि P बिलोंग्स टू Z है तो माइनस पी भी किस में बिलोंग करेगा, Z। और मैंने क्या मान लिया, माइनस पी इक्वल टू कोई दूसरी राशि मान ली, क्यों इक्वल टू Z, कि माइनस पी इक्वल टू क्या मान लिया, क्यू बिलोंग्स टू Z। तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स की पावर x इक्वल टू a इनवर्स की पावर क्यू बेहद क्यू बिलोंग्स टू Z। और ये क्या हो गया, x किसका अवयव था, ग्रुप G का कोई भी स्वेच्छ अवयव, जिसको किसके रूप में लिख दिया, a इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में। अतः a इनवर्स भी क्या होगा, ग्रुप G का जनक होगा। तो अतः a इनवर्स भी क्या होगा, उस चक्रीय ग्रुप G का जनक होगा। लिखो, अतः स्पष्ट है कि A इनवर्स भी चक्रीय ग्रुप G का जनक होगा। जहां पर x बिलोंग्स टू G, ग्रुप G का स्वेच्छ अवयव है, यहां पर लिख देते, अतः G के प्रत्येक अवयव को A इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। कि अवयव A बिलोंग्स टू G, ग्रुप G का अवयव दे रखा है, तो इसके प्रत्येक अवयव को A इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। ये थ्योरम नंबर फर्स्ट थी, उसको प्रूव। एक बार दोबारा देख लो, एक किसी चक्रीय ग्रुप G का जनक, तो A इनवर्स भी उस चक्रीय ग्रुप G का क्या होगा, जनक होगा। इसके लिए अवयव A बिलोंग्स टू G दे रखा है, ग्रुप G का जनक है, तब सिद्ध करना है कि A इनवर्स भी क्या होगा, उस ग्रुप G का जनक। G इक्वल टू A की पावर है n बिलोंग्स टू Z, क्योंकि G के प्रत्येक अवयव को A की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। x बिलोंग्स टू G, G का कोई स्वेच्छ अवयव है, तो x इक्वल टू A की पावर p, x इक्वल टू A की पावर माइनस p का इनवर्स। क्या हो जाएगा, A इनवर्स भी चक्रीय ग्रुप G का जनक होगा। ऐसे x इक्वल टू A इनवर्स की पावर माइनस p, x इक्वल टू A इनवर्स की पावर माइनस q,
e belongs to z माइनस b belongs to z, ये क्या हो गया माइनस b इक्वल टू q belongs to z। तो बताओ क्या होगा x इक्वल टू a इनवर्स की पावर q। तो a इनवर्स की पावर जो भी लिखा जा रहा है इसका मतलब a इनवर्स में उस ग्रुप का जनक हो।